शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेफाली जरीवाला की अब सभी को इंतजार है इस रिपोर्ट का, क्योंकि आपको बता दें एक बहुत बड़ा मोड़ ये आया है कि फिलहाल जो पोस्टमार्टम हुआ है शेफाली जरीवाला का, उसमें टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी हुआ है। जी हाँ, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, जिसे हम सिंपल भाषा में आसान शब्दों में ड्रग स्क्रीन टेस्ट कहते हैं, यानी कि आपके बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस मौजूद रहे या फिर मौत के वक्त क्या आपने किसी भी तरह का कोई ड्रग सब्सटेंस लिया हुआ था अपनी बॉडी में, या फिर क्या आप कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे थे जिसकी वजह से मौत हुई है। ये सारी चीज़ों, ये सारी बातों का खुलासा अब शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाला है। देखिए, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है रिजर्व रखी है, पुलिस के पास है, अस्पताल में डॉक्टरों को पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। क्या ये एक नेचुरल डेथ थी जो कि वाकई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरह से फिट, जिस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करती थी, रखती थी शेफाली जरीवाला, उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही गई हैं। या तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ भी है तो उसके पीछे का भी क्या कारण रहा, क्योंकि इस उम्र में, इतनी कम उम्र में, इतने ज़्यादा फिट होने के बाद आपको कार्डियक अरेस्ट कैसे आ सकता है। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर अब जांच होने वाली है। एक बहुत बड़ा मोड़ आया है शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में। एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि एक लीड मिला है पुलिस को, आप कह सकते हो फॉरेंसिक टीम को, कि जो इनटॉक्सिसिटी टेस्ट है, इनटॉक्सिसिटी टेस्ट में कुछ भी निकल कर सामने आ सकता है। या तो जब कार्डियक अरेस्ट आया शेफाली को, तब उनकी बॉडी में अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, सब्सटेंस ज़्यादा था, उस वजह से कार्डियक अरेस्ट आया है, या फिर जो पूरा का पूरा मौत का रीज़न है वही सिर्फ और सिर्फ ड्रग सब्सटेंस भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है, ये डिपेंड करेगा कि क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर्स, क्या कुछ कहती है पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा गया है। जो बॉडी है उसका कल वो पंच तत्व में विलीन हो गई, अंतिम संस्कार किया गया। शेफाली जरीवाला का पूरा परिवार मौजूद था। पराग त्यागी, उनके पति का रो रो के बुरा हाल था। इंडस्ट्री से भी ऑलमोस्ट सभी लोग आए थे शेफाली को अलविदा कहने के लिए। आरती सिंह से लेकर माहिरा शर्मा, शहनाज गिल, रश्मि देसाई, हिंदुस्तानी भाऊ, ये सब लोग भी मौजूद थे। और जो सेलिब्रिटीज़, जो सितारे नहीं पहुंच पाए शेफाली को अलविदा कहने के लिए शमशान घाट, वो अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, जैसा कि हम में से किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अभी भी कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है शेफाली जरीवाला। लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इनटॉक्सिसिटी टेस्ट भी हुआ है। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये मामला है। अब इससे बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। खुलासा ये कि उनकी मौत का असली कारण क्या था। क्या सच में सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट ही वजह थी। अब कार्डियक अरेस्ट जो है, अगर वो भी आता है तो उसके पीछे भी बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो किस रीजन की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया शेफाली जरीवाला को, ये भी पता लगाना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस में। जब एक केस हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी से जुड़ा हो, एक हाई प्रोफाइल मामला हो, तो डेफिनेटली फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम और साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम भी पूरी अपनी मुस्तैदी से और चुस्त अंदाज में उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन चौंकाने वाला मामला है। आपको बता दें, शेफाली जरीवाला को एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस वजह से उनका काम भी बहुत रुकावट आई है। वो कम प्रोजेक्ट्स लेती थी क्योंकि उन्हें डर रहता था कि उन्हें कहीं दौरा ना पड़ जाए अगर वो काम की पे जाएं या शूटिंग कर रही हों। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से शेफाली की लाइफ जो है वो विवादों में रही। उनकी पर्सनल लाइफ भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए। पहली शादी उनकी मीत ब्रोस के हरमीत सिंह से हुई थी। उनसे जब सेपरेशन हुआ शेफाली जरीवाला का, तो बहुत सारे आरोप लगे मीत ब्रोस के ऊपर, हरमीत सिंह के ऊपर, कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी डेफिनेटली उनको, उस केस में भी एलिगेशन लगाए गए उन पर। शेफाली जरीवाला बिल्कुल भी खुश नहीं थी उस शादी से। लेकिन जब सेपरेशन हुआ
उसके कुछ सालों के बाद पराग त्यागी से शादी दोबारा से की शेफाली ने। कोर्ट मैरिज की थी, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया था, बड़ा फंक्शन नहीं किया